नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छदौ निर्भरामि में कामादि दोष रहितम कुरुमान संच। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विद्वज्जन एवं छात्र मित्रों, निश्चित रूप से विषय कहीं अग्नि तत्व के तरफ और कहीं जल तत्व के तरफ सिमटता हुआ नजर आया। मैं पिछले 3 वर्षों से आयुर्वेद की पढ़ाई छोड़कर आयुष मंत्रालय में के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में सदस्य के रूप में अपना योगदान दे रहा हूं। इसलिए हमसे ये अपेक्षा मत कीजिएगा कि संस्कृत के जो भी उद्धृत किए गए हैं या जो हमारे टाइपिस्ट के द्वारा टाइप किए गए हैं उसमें गलतियां नहीं होंगी। इसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थना। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आदरणीय विनय जी ने हमसे ये कहा कि आयुर्वेद में की बात करने वाले लोग और हैं, वेदों में भी कुछ आयुर्विज्ञान की बात की गई है, उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करें। निश्चित रूप से हम अमित जी की कुछ बातों से सहमत हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे एक सिद्धांत है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके कब सोना है, हमारी दिनचर्या रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, और इसी सिद्धांत को वेदों में भी प्रतिपादित किया गया। लेकिन जो नोबेल प्राइज मिला वो किसी अन्य को मिला। तो इस बात को हम लोग उस समाज में नहीं ले जा सके, प्रमाण के रूप में उसको स्थापित नहीं कर सके, लेकिन हमारे सिद्धांतों को ही सर्काडियन रिदम के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों ने उस पर नोबेल प्राइज पाया और विदेशी ने पाया। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमी वैदिक विज्ञान केंद्र पूरी करेगा। जो वेद के जो ज्ञान है और जो आधुनिक विज्ञान है, और इन दोनों में तर्क होना और उससे सहमत होना असहमत होना हम लोग का अपना अपना क्षेत्र है। और जब वेदों में आयुर्विज्ञान की बात होती है या आयुर्विज्ञान की बात होती है तो हम कुछ चीजें कहते हैं साहब, विश्व संस्कृति का जो पूरा आधार है वो वेद है। आर्य जाति के सर्वस्व है, सारे ज्ञान इसमें निहित है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आयुर्वेद हो या कुछ भी हो, सभी वेदों में है। और हम सबके लिए, मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्यरत है। वेदों का ज्ञान ही मानव जाति को सुख एवं शांति दे सकता है, अज्ञान, निराशा, अनाचार एवं आदि व्याधि से मुक्त कर सकता है। तो क्षेत्र तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग केवल अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित है। अब हमारे पास एक समय है वैदिक विज्ञान केंद्र के द्वारा कि हम इन दोनों जो गैप है इन दोनों के बीच का, उसको हम दूर करें। और निश्चित रूप से उसमें आप अपने विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, दूसरा किसी अन्य विषय का हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं हम दोनों को बैठ करके इन दोनों विषयों पे प्रामाणिक रूप से कुछ ऐसे उदाहरण पेश करने पड़ेंगे और उसके लिए प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसा सब लोगों ने कहा, कि उसकी आवश्यकता है। सर्व ज्ञानमयो ही सह, अर्थात वेदों में सभी विद्याओं का ज्ञान है। आयुर्वेद विषय सैकड़ों मंत्र हैं, लेकिन हम लोग चूंकि आयुर्वेद के विद्यार्थी है, जितनी बातें चरक सुश्रुत ने लिखी, जो संहिताएं लिखी, उसको पढ़ा और उतने को ही हमने मान लिया कि ये साहब ये आयुर्वेद है, पूरा वेदों का ज्ञान है। विविध रोगों की चिकित्सा वर्णित है। भिषक वेद या भेषज नाम से अथर्ववेद को पुकारा गया, इसलिए कहा जाता है कि साहब अथर्ववेद को ही का ही ये अंग है। कुछ लोग उसको अलग से मानते हैं। और ये विषय जब हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में जब हम जाते हैं तो ये विषय आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, गुणकर्म क्या है और चिन्हों के लाभ क्या है, ये सारी बातें आती हैं। और ये लगता है कहीं न कहीं से कि ऋग्वेद में भी उतना ही महत्वपूर्ण ज्ञान, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि साहब पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमारे सारे ज्ञान को हम लोगों ने धर्म से जोड़ा, क्योंकि विज्ञान मानने वाले, जानने वाले लोग कम थे।
लेकिन धर्म ही एक ऐसा शस्त्र था जिसके माध्यम से हम उन अच्छी बातों को, उन विज्ञान की चीजों को अपने लोगों तक प्रेषित करते थे। यजुर्वेद में जाए तो वेद के गुण कर्म, औषधियों के नाम, चिकित्सा, दीर्घायुष्य, निरोगता, तेज, वर्चस्व, बहुत सी ऐसी चीज हैं जो वहां पे प्राप्त होते हैं। सामवेद में चिकित्सा सामग्री तो न्यून है, लेकिन बहुत सी चीजें वैद्य, चिकित्सा, दीर्घायुष्य, तेज, ज्योति, बल शक्ति की बात की गई है। अथर्ववेद में सबसे ज्यादा हम लोगों को सामग्री मिलती है, जिसमें आयुर्वेद की चर्चा भी होती है, जिसमें आयुर्विज्ञान की चर्चा होती है, और उसमें हम लोगों ने सूर्य चिकित्सा से लेकर के, यानी प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के शल्य चिकित्सा तक का वर्णन है। अब हम अगर वेदों के हिसाब से कुछ पहले कह दिया कि गलतियां इसमें हो सकती है, आप विद्वज्जन है और उस बात को ये समझते हुए कि यह अल्पज्ञानी है और उसको स्वीकार करेंगे। हमने कोशिश की है कि हम उसके रेफरेंस भी दें। ऋचः सामान्य भेषजा युजुषी, इस वेद को भेषज या विषक वेद भी कहा गया। अथर्वा का अर्थ भेषज किया गया, प्राण को अथर्वा कहा गया, और अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्म है। तो यानी कि जो भी ज्ञान है वो केवल अथर्ववेद का तात्पर्य हम लोगों ने अपने हिसाब से कोशिश की है कि हम उसको आयुर्वेद से कैसे जोड़ सकें। भेषज शब्द समानार्थक हैं। ये अंगिरसः सरसः, रस या रसायन विज्ञान को अंगिरस कहते हैं। मृत्यु के कारणों को दूर करे, ऐसा मृत्यु पदम योपयंतः प्राघीय आयु प्रतरम दधाना, यानी दीर्घायु प्राप्त करें। यानी कहीं ना कहीं ये कल्पना हमारी थी कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और उसके जो भी कारण होते हैं, जो रोग होता है, उनके कारणों को दूर किया जाए। इसीलिए शतम जीवन तो सरदा पुरची, जीवन की सीमा 100 वर्ष या उससे अधिक का उल्लेख है, लेकिन वहीं पे शरीर की निरोगता एवं आत्मा की अजेयता की प्रार्थना की गई है। यक्ष्माणाम सर्वेशाम विषम निर्मुच महत्व, सभी रोगों का कारण विष एवं उसको नष्ट करने का उल्लेख प्राप्त होता है। चिकित्सा के प्रकार में जब हम जाते हैं तो वह 4 प्रकार की चिकित्सा अथर्ववेद में दिखाई पड़ती है, और वो यदि हम उसको देखें तो अथर्वणी चिकित्सा में इसका संबंध अथर्वा ऋषि से है, शांति युक्त विधि से की जाने वाली है। अथर्वा का अर्थ योगी से है, ध्यान, मनन, चिंतन, मनोयोग आदि से होने वाली चिकित्सा है। और इसको यदि हम आधुनिक परिपेक्ष में देखें तो हम जो मानस रोग की चिकित्सा करते हैं उसके अंतर्गत इसको ले सकते हैं। उसमें मंत्र शक्ति है, जप है, पूजा पाठ है, आश्वासन प्रक्रिया है, और इन सब के द्वारा प्राण शक्ति की वृद्धि का उपाय बताए गए हैं। मनोबल को प्रदीप्त करके इच्छा शक्ति से रोगों को नष्ट करना, इस प्रकार का भी एक प्रकार चिकित्सा का अभी भी विद्यमान है। आंगिरसी चिकित्सा में, जिसका संबंध अंगिरस या अंगिरा ऋषि से है, इसकी व्याख्या अंगरस से की गई है, और इसमें अंगों का रस, रक्त आदि चढ़ाना, यानी आईवी इन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट उस समय भी रहा और आज भी क्या कहते हैं उसको स्वीकार किया जाता है, या उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। शरीर में बाह्य रसों को पहुंचाना, अन्य कार्यशील तत्व, वृक्ष वनस्पति आदि के पोषक तत्व, यानी कि कहीं न कहीं से आईवी इन्फ्यूजन की बात भी वहां पे की गई है, जिसमें हम मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स देते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय पक्ष है जो आंगिरस से संबंधित है, वो थोड़ा घोर कृत्य से संबंधित है। उनका घोर आंगिरसो ऊर्ध्वयु, यानी कि कौशिकी ब्राह्मण और सांख्यायन सूत्र इत्यादि में घोर आंगिरस शब्द का संबोधन किया गया है, जिसमें व्रण चिकित्सा, शत्रुनाशन, शत्रु सेना नाशन, मणि द्वारा समस्त रोग, शत्रु, राक्षस आदि के नाशन का वर्णन है। यानी जो सर्जरी का जो पार्ट है वो काफी चीजें इससे मिलती जुलती है, ऐसा हम मान सकते हैं। दैवी चिकित्सा में इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी आदि पंच तत्वों को देव कहा गया है। सूर्य, चंद्र आदि भी देव है, और इसमें मृत, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, ये चिकित्सा के द्वारा, यानी प्राकृतिक चिकित्सा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ पहले से विद्यमान था। प्राणायाम चिकित्सा, और इसको हम काफी हद तक नेचुरोपैथी के रूप में ले सकते हैं। और जो मनुष्यजा या मानसिक चिकित्सा है, जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसमें हम लोग चूर्ण, अवले, भस्म, आसा, वटी, हालांकि मैं इसको औषधि चिकित्सा से ज्यादा ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो आधुनिक फार्मास्यूटिक्स है इसके समकक्ष था। अब वैद्यों एवं उसके कर्तव्यों के बारे में भी चर्चा की गई है। वैद्य को करना क्या है? रक्षोहा, राक्षसों तथा रोग कृमियों का नाशक, अमी वचातन, रोगों को नष्ट करने वाला, विप्र, औषधियों का संग्रह करने वाला, ये कुछ चिकित्सा कार्य करने वाले ये वैद्य हो सकते हैं।
इसके अलावा रोगों के कारण को नष्ट करने वाला, यदा वैद्य निष्कृत, औषधियों द्वारा शरीर के दोषों को बाहर निकालना, दीर्घायु प्रदान करना। और इसके अलावा निष्कर्ता, सामवेद में निष्कर्ता विद्युतम पुनः, शल्य क्रिया द्वारा हड्डी को जोड़ना, यह भी क्या कहते हैं, इसकी चर्चा भी वहां की गई है। और इन सबके लिए अभ्यास बढ़ाना, चिकित्सा कार्य करना तथा पवित्र जीवन बनाना, इसकी अपेक्षा वैद्यों से की गई है। केवल व्यक्ति के बारे में नहीं, लेकिन मनुष्य, गाय, अश्व आदि पशु के चिकित्सालय का भी संदर्भ हमें प्राप्त होता है, जिसमें त्रायंताम अश्विन ग्रामे ग्रामस्वम पुरुषम पशुम। कुछ आरोग्य कारक तत्व की जब गणना की जाती है, उसमें पर्जन्य वर्षा जल, मित्र यानी प्राण शक्ति, वरुण जल, चंद्र, सूर्य। इसके अलावा यहाँ पे निर्विष अन्न सेवन का भी विधान बताया गया है। शुद्ध अन्न की क्या क्वालिटी हो सकती है, जौ एवं चावल पोषक हैं, यानी कि हर प्रकार के अन्न का भी क्या गुण हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अथर्ववेद से हम आगे बढ़े तो हमारे भोजन एवं वेग के नियम जो हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसको और विस्तृत रूप से कहने की कोशिश की गई है। जैसे ठीक से चबाकर खाना चाहिए, ठीक ढंग से पानी पीना चाहिए, ठीक ढंग से निगलना चाहिए, मूत्र के वेग का समय निर्धारण करना चाहिए, यानी कि जो वेग धारण करने योग्य उनका धारण करें और जो नहीं है उनका अधारणीय वेग का त्याग करें। इसके अलावा त्रिदोष विकारों को रोकने के लिए भी वहां पे वात शब्द के लिए वातज, पित्त के लिए सूक्ष्म और कफ के लिए अभ्रज शब्दों का उपयोग हुआ है। इन त्रिदोषों को सम अवस्था में रखने से मनुष्य निरोग रहता है। और इस मंत्र में शिला, शूल, कास आदि रोगों का उल्लेख मिलता है। और चिकित्सा के लिए औषधि सेवन, वनस्पतियों का उपयोग और पर्वतीय प्रदेशों के आश्रय का भी वर्णन किया गया है। जो आजकल कभी आप समझें कि यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में भी ये बात की गई है। हालांकि आज से 40 साल 50 साल पहले जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती थी तो उसको हिल स्टेशन भेजते थे। उसके पीछे कारण यही था कि वहां का वातावरण सबसे शुद्ध होगा, वहां की प्राण शक्ति, वहां की प्राण ऊर्जा सबसे अच्छी होगी, इसलिए वो व्यक्ति ज्यादा जल्दी रिकवरी करेगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट पहले से विद्यमान है। सात्विक विचारों के बारे में हमेशा चर्चा की गई। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, मन सदैव शुभ, कल्याणकारी और सात्विक संकल्पों से युक्त होना चाहिए। और यदि ये है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मानस रोग से बचने के ये सारे उपाय हैं। पाप, दुष्कर्म, दुर्व्यसनों का त्याग करने से दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे यहाँ सद्वृत्त में, आयुर्वेद में डिटेल में कही गई है। दीर्घायुष के बारे में ये चर्चा है और हम लोग ये श्लोक हमेशा कोट करते हैं, सामान्य लोग भी कोट करते हैं कि पश्चिम सर्दा सता जीवम सर्दा सता। तो इन सबका जो दीर्घायु का जो उद्देश्य है वो 100 वर्षों तक का ही है। हालांकि सुश्रुत भी उसको बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा जमदग्नि एवं कश्यप ऋषि का जो 300 वर्षों तक जीवित रहे, उनके तरह कामना करने की भी हमारे यहाँ मंत्र है या उसकी चर्चा की गई है। और कुछ मंत्रों में तो 1000 वर्ष तक की कल्पना की गई है। दीर्घायु के उपाय में सुकृत, आवृतो ब्रह्मणा वर्मणा, ज्योतिषा वर्चसा सह, वर्चसा च, ऋतेन गुप्त, ऋतमिश्च सर्वे गुप्त। ये कुछ सारी चीजें, ज्ञानकारी होना, तेजस्वी होना, सत्य भाषण करना, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना और दुष्कर्म का परित्याग करना, सूर्य किरणों का सेवन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धारणा ध्यान करना, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही गई हैं। हमारे यहाँ निश्चित रूप से जो प्रातः काल में सूर्य के सामने बैठ करके पूजा करने का विधान था, वो निश्चित रूप से विटामिन D3 और इसके संदर्भ में आज हम कहते हैं कि आप सूर्य की रोशनी लीजिए। हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए वेद कर्म था, जिसके लिए निश्चित रूप से सवेरे आप बैठ करके कुछ समय के लिए सूर्य के सामने एक हल्का वस्त्र डाल करके आप पूजा पाठ करें। उस पूजा पाठ करने का आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कि उसके पीछे योजना ये थी, वैज्ञानिक कारण ये था कि हम क्या कहते हैं, सूर्य की रश्मियों के जो गुण है वो प्राप्त करें। इसके अलावा 100 गुनी या 1000 गुनी प्राण शक्ति देकर शस्त्रायु बनाते हैं, ऐसा कुछ रिफरेंस है। रज और तम गुण का त्याग करने के लिए चर्चा की गई है और विभिन्न मणियों और व्रतों का धारण करना, सुवर्ण, जंगीड़ आदि को सर्वरोग नाशक कहा गया है। और केवल यह अपने बहुत ज्यादा हमारा पैसा है इसलिए मैं स्वर्ण पहना हो, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये निश्चित रूप से इनका औषधि में उपयोग होता रहा है, विभिन्न प्रकार के मणि इत्यादि का। ओज, तेजस, तेज, वर्चस एवं ज्योति, इसकी चर्चा क्या कहते हैं सैकड़ों मंत्रों में की गई है। इसमें देवताओं से इसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है
और ऋग्वेद में अक्षय योज की प्रार्थना की गई है, जबकि ओज आयुर्वेद में भी सभी धातुओं के सार के रूप में उसको क्या कहते हैं माना गया है और उसकी कल्पना की गई है, और निश्चित रूप से यह उन्नति, कर्मठता, दक्षता, पवित्रता इत्यादि प्रदान करता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में है। तत्र रसादिनाम सुक्रांतानाम धातुनाम यत् परम तेजस तत्खलु ओजः तदेव बलम् इत्युच्यते। यानी हर व्यक्ति की ये कामना रहती है कि हम उच्च क्वालिटी की हमारी धातु हो, उच्च क्या कहते हैं कि कोटि का हमारे पास जो बल है वो प्राप्त हो। वो शारीरिक बल भी हो सकता है, मानसिक बल भी हो सकता है। इन सारे बलों की कल्पना की गई है। इसके अलावा बल एवं शक्ति के अलावा कुछ साधन बताए गए, जैसे हमारे यहाँ नैमित्तिक रसायन है, उसी तरह से जल का सेवन, घृत का सेवन, दुग्ध का सेवन, आस्तिकता, उपासना, प्राणायाम, सूर्य सेवन की कल्पना की गई है। शारीर वर्णन में जो अपने डॉक्टर हरिहरदयाल अवस्थी जी का एक क्षेत्र है, लेकिन वहां भी वात, पित्त और कफ रूप में इसकी चर्चा की गई है, और उसके लिए कहा गया अग्नि पित्तम अपामसी वायुम अर्कम रईम यो अभ्रजा वातजा यश सुष्मो। वात के लिए वात, वातिकर, वातकृत नासरी शब्दों का उल्लेख किया गया है, जबकि कफ के लिए अभ्र और रोगों के लिए अभ्रज, रई, बलाश शब्द का उपयोग किया गया है। शरीर में सप्त मात्रम सप्त धातुओं की भी बात की गई है। अस्थि, स्नायु, मांस, मज्जाम, रसम, अशिक, पावनाम, मेधसा, शुक्रम, वीर्यम। यानी 7 धातुओं की गणना उस समय भी थी, और उनके संरक्षण के लिए जो प्रयास हो सकते थे उसकी चर्चा की गई है। शिराएं और धमनियों का शब्द, शिरा के लिए हीरा शब्द आया है। नाड़ी शरीर का आधार माना गया है, और शिराओं और धमनियों की संख्या सैकड़ों और सहस्त्र कही गई है, और शिराओं को रक्तवाहिनी, नाड़ी और लाल वर्ण का कहा गया है। यानी कि उस समय भी हमें रक्त का ज्ञान, रक्त के वर्ण का ज्ञान शिरा में है, धमनी में है, इस सब की का ज्ञान था। शरीर के अंगों की बात की गई है 25 मंत्रों में अथर्ववेद में, और एक ही अन्य स्थलों पर शरीर के अन्य अंगों का वर्णन है, और अंतःकरण के कतिपय गुणधर्मों का उल्लेख भी यहाँ पे प्राप्त होता है, और जिसमें यथाप्रिय, संवाद आदि शब्दों की चर्चा हुई है। मर्म के बारे में भी एक उल्लेख आता है अथर्ववेद में, मर्माणी ने मर्मणा छादयामी। निदान में रोगों के उत्पत्ति का कारण, रोगों के रूप, ज्वर, कृमि आदि का वर्णन कई जगहों पे है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद शास्त्र जो है वेदों में अछूता रहा है। मुझे तो ये लगता है कि सारी बातें, रोगों की गणना जब हम करते हैं चिकित्सा में, तो ज्वर से लेकर के कुष्ठ, पित्त रोग, ऊर्ध्वजत्र रोग, मानस रोग, शूल, प्रमेह, हृदय रोग, सारे रोगों का वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में यदि हम देखें तो सूर्य की बातें हमने की, और इसके लिए हृदय की बीमारी में, रक्त की कमी में, कामला में, अस्थि रोग में, शरीर में दर्द आदि अनेक रोगों में वर्णित है। आज हम लोग एसी के कमरों में बैठ करके विटामिन डी की गोली खाते हैं, जो कि हमें केवल सामान्यतया 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठने से प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें वो लोग पहले से जानते थे, ऐसा हम लोग का भी मानना है। और आज डॉक्टर कहता है कि धूप में जाओ, जो सामान्यतः लोगों को संभव नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने गोलियां बना दी। तो विकृत होता गया अपना कालखंड, और इसके हिसाब से हम बहुत सी चीजें छोड़ते गए। वायु चिकित्सा के लिए भी बहुत से चर्चाएं की गई, जो ये कहा गया है कि शरीर में बल, स्फूर्ति, उत्तम उत्साह, उद्यम, उत्साह, ओजस्विता आदि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा प्राणायाम से शक्ति का संचार होता है, रक्त की शुद्धता होती है, और उस प्राणायाम के क्रम में ही हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेने की का प्रयास करते हैं। अग्नि चिकित्सा में साक्षात हम अग्नि का करते हैं। अभी भी हम लोग शीत ऋतु में कहीं न कहीं अलाव में बैठे रहते हैं, तो वो अग्नि का हम सेवन कर रहे हैं। औषधियों की धूम की चर्चा की गई है, और अग्नि के संयोग से बहुत से औषधियों का निर्माण हो सकता है, इस पर एक विचार किया गया है। विष चिकित्सा, शीतजन्य रोग, अग्निधूपन, व्रण, आघात आदि में उपयोगी है। व्रण में भी बहुत प्रकार के ऐसे हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, औषधियों को अग्नि में डाल करके उसके धूम का वो करते हैं। जो आजकल का जो हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, वो एक प्रकार से उस प्रकार वहां पे यूज होता था। जल चिकित्सा में हम लोग रुद्र को जल चिकित्सक मानते हुए विभिन्न रोगों की चिकित्सा का उल्लेख करते हैं। आनुवंशिक रोग, आंख आदि का दर्द, कुस्वप्न, हृदय रोग आदि की चिकित्सा वर्णित है, और जल को कहते हैं विशेष रूप से विश्व भेषज कहा गया है। मृतिका चिकित्सा में दीमक द्वारा बनाए गए वमी की मिट्टी को रक्तस्राव में उपयोगी माना गया। इसी तरह से बहुत से मिट्टियों के प्रकार दिए गए हैं, और विभिन्न
क्षेत्रों में उसका उपयोग, जैसे व्रण में, शरीर पुष्टि में, उदर विकार में, सर्पदंश में इसका उपयोग वहां पे उसका उल्लेख है। यज्ञ चिकित्सा के बारे में जैसे कहा गया कि सर्वमायुष्य ते विंदम, सुगंधित पुष्टिकारक मिष्ट रोगनाशक द्रव्य की आहुति दी जाती है। निश्चित रूप से जो औषधियों का चयन होता है या शास्त्रों में जो हम लोग हवन कराते हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार की अपेक्षा के साथ, इसी प्रकार के आशय के साथ हम कार्य करते हैं। मानस चिकित्सा में मन सुख दुख का कारण है ऐसा बताया गया है, और वरुण देव ने मनोवैज्ञानिक उपचार के द्वारा चिकित्सा की है। इसका एक भी उल्लेख हम लोग को अथर्ववेद में मिलता है। तम मनसा चिकित्सी मनो वाम एनैव ससृजे घोरम तेनैव शांतिरस्तु नः। ये इस प्रकार की चर्चा मंत्र चिकित्सा भी जो अभी चर्चा हो रही थी, और मन का जो सस्वर पाठ जो मंत्र का हम लोग करते हैं, उसकी जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, वो शरीर और मन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब कैटेकोलामीन और डोपामीन का कब ज्यादा वो समय होता है, और निश्चित रूप से ये चीजें जो है हमारे उस पॉजिटिव जो कैटेकोलामीन्स हैं या पॉजिटिव जो हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने में सहयोग करता है, और इसीलिए मानसिक तनाव, शिरोरोग, स्नायु रोग इत्यादि से मुक्ति मिलती है। हस्त चिकित्सा, जिसको हम लोग आजकल रिफ्लेक्सोथेरेपी करते हैं, हाथ से ही छूना। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो अपने व्यक्ति अपने पैर को छूने नहीं देते अपने किसी से। कहते साहब वो यदि हमारा पैर छुएगा तो हमारी एनर्जी को वो ले लेगा। या आप कभी किसी रोगी को देखने जाते हैं, आप मंत्र के द्वारा उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, उसके हाथ पे पाँव अपना हाथ फेरते हैं, पैर पे फेरते हैं, और आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके सत्कर्म के द्वारा उत्पन्न जो गुण हैं, वो उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वो व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो ये कॉन्सेप्ट है, जिसको प्रस्वापिनी विद्या कहा गया है। इसके अलावा स्वप्नाभिकरण या स्वापन विद्या भी कहा गया, जिसके अलावा जिसमें व्यक्ति को एक प्रकार से सम्मोहित करके उसके इनर एनर्जी को इंप्रूव करने की कल्पना की गई है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा का बहुत ज्यादा वर्णन है अपने पास, जबकि ये कहा जाता है कि अश्विनी देवताओं के वैद्य है तथा काय चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में प्रवीण है। असंभव कार्यों को भी अश्विनी कुमार सद्य कर देते हैं। मनुविद्या, अपेक्षक विद्या, प्रवर्ग विद्या का उल्लेख जैमिनी ब्राह्मण और सारणाचार्य ने किया है। भौतिक अर्थ में ये शल्य क्रिया के अत्यंत विशिष्ट रूप माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों ने दधिच किसी का सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ दिया था, यह भी उल्लेख मिलता है। तो कितना अपना जो शल्य विज्ञान है कितना उत्तम रहा होगा, इस बात की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टिदान, विच्छेद अंगों को जोड़ना, अपचित चिकित्सा, बूढ़ गर्भ, मूत्राघात, मूत्र नाड़ी, नाड़ी प्रसूति विज्ञान, बाण विद्य अंगों की चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा विविध औषधियों का वर्णन है, जिसमें ऋग्वेद में 67, यजुर्वेद में 82, अथर्ववेद में 288 वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। एक पूरा सूक्त औषधि सूक्त है जो 1097 1 से लेकर के 23 तक है। काष्ठ, फूल, फल आदि के द्वारा मानव जाति के आच्छादन एवं भरण पोषण का उल्लेख मिलता है, और ये आरोग्यकर भेषज प्रदान कर मानव को का दुख दूर करती हैं। यजुर्वेद में ही 27 मंत्रों में औषधियों की अलग से चर्चा की गई है। अन्य विषय जो हो सकते हैं, ये लगभग मुझे लगता है कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं कि काय बाल ग्रहोद्भांग शल्य दृष्टा जला विषय, तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो हमारे वेदों में नहीं है। आवश्यकता है कि इस जो हम गैप हमारे बीच में है आधुनिक विज्ञान के साथ और अपने वैदिक विज्ञान के साथ, इसको जोड़ करके हम लोग इस पर कार्य करें। मुझे लगता है कि आज के लिए ये केवल मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप तक अपनी बातें पहुंचाऊं कि चीजें बहुत हैं, और अपने यहाँ जो शास्त्र बड़े हैं, तो कोई विद्वान एक का अथर्ववेद का ही विद्वान है, कोई केवल ऋग्वेद का है, लेकिन सभी लोग यदि साथ मिलकर बैठेंगे तो अपनी अपनी जो चीजें हैं वो एक जगह एकत्रित करके हम लोग उसको संकलित करें, और उन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे कैसे अपने आधुनिक विद्वानों के साथ समन्वय करके आगे ले जा सके। ये वैदिक विज्ञान केंद्र का जो प्रयास है वो सराहनीय है, और इसके लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर विनय पांडे जी को हम साधुवाद देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि ऐसा मौका और ऐसा मंच उन्होंने हमें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।